ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर सेकेंड ईयर की जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, उसमें जा करके उसमें फिटर सेकेंड ईयर के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप आसानी से इसके पहले के सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, प्लस जो अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए वेबसाइट है www.globality.org। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई इस बार आप लोगों के लिए हमने स्पेशल पीडीएफ तैयार किया हुआ है जिसमें आपके क्वेश्चन के साथ साथ उसके जस्ट नीचे आंसर भी रहेगा, जिससे कि आपको आंसर के लिए परेशान ना होना पड़ा और आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वेबसाइट को आपको कैसे यूज करना है। आपको सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउजर में ग्लोबल आईटी सर्च करना है। गूगल में क्या सर्च करेंगे आप? ग्लोबल आईटी। ठीक है, ग्लोबल आईटी सर्च करते ही आपके सामने पहले इस टाइप से टैब ओपन हो जाएगा। जो पहला ही वेबसाइट है ग्लोबल आईटी के नाम से आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद जो एक आपको ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट इस टाइप से करके, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे होंगे तो ये नहीं दिखेगा, लैपटॉप में तो दिखेगा, मोबाइल में ये वाला नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें आपको दिख रही है ना, इस पर फोन में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तब ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है, वहां क्लिक करते ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब ओपन होगा, आप नीचे को स्लाइड कर लेना। नीचे जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। तो अगर आप सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही फिर इस टाइप से ओपन हो जाएगा। आप नीचे को स्लाइड कर लेना और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पर कि भाई यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है और नीचे स्लाइड करने पे पीडीएफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि लीड होती क्या है। तो देखिए जो हमारा स्टार्ट थ्रेड की बात कर रहा है, मतलब जो हमारे बोल्ट वगैरह पे थ्रेड कटी होती है ना, बोल्ट पे थ्रेड कटी होती है और आपके पास नट होता है, तो नट जो होता है बोल्ट पे चढ़ाया जाता है। हमारी ये बोल्ट हो गई, बोल्ट पे क्या हो गया हमारा, बोल्ट पे कटा हुआ है थ्रेड, बोल्ट पे क्या कटा है, थ्रेड। और ये हो गया हमारा नट इधर, और नट के अंदर भी आपका क्या होता है, थ्रेड कटा होता है। ठीक है, तो जब इस नट को बोल्ट पे घुमाया जाता है तो एक चक्कर में, मतलब नट को आप एक चक्कर घुमाओगे, वह बोल्ट पे जितनी दूरी तय करेगा वही लीड कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है कि बोल्ट पर जो है नट को घुमाया जाता है, नट को एक चक्कर घुमाने पर उसने बोल्ट पर कितना दूरी तय किया वही उसका लीड कहलाता है। एक चक्कर घूमने पे वो बोल्ट पे कितनी दूरी चला, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इसके पिच के बराबर। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये थ्रेड कटा हुआ ना, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है। तो कभी भी अगर हमारा जो नट है या बोल्ट है, अगर बोल्ट पे हमारा कौन सा थ्रेड कटा है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, कौन सा थ्रेड कटा हुआ है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड अगर कटा हुआ है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा तो नट को एक चक्कर घुमाने पर वह एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। एक चक्कर घुमाने पे वो कितनी दूरी चलेगा, वही उसकी लीड होगी। नट एक चक्कर घूमने पे कितना दूरी चला हुआ उसकी लीड है। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो नट एक चक्कर घुमा तो वह एक थ्रेड के बराबर दूरी चला। ठीक है, अब एक थ्रेड के बराबर दूरी चला और हमें मालूम है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और उसी के बराबर यह नट दूरी चला है कब, जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड था, तो एक चक्कर घुमाने पे। तो अगर आपसे लीड पूछा जाए, लीड बराबर क्या होगा, तो आप कह दोगे ना कि भाई लीड बराबर क्या आया, तो एक चक्कर घूमने में चली गई दूरी, और सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हमें मालूम है कि जब नट एक चक्कर घूमेगा तो एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा, और एक थ्रेड के बराबर दूरी जो होती है वो क्या होती है, पिच होती है, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी। तो आप कह सकते हो कि लीड बराबर जो होगा वो पिच के बराबर होगा, मतलब जो थ्रेड की पिच होगी वही इसका लीड आएगा। अगर मान लीजिए 0.5 mm वाले पिच है तो हमारा नट एक चक्कर में 0.5 mm की दूरी चलेगा, वही उसकी लीड होगा। लेकिन अगर यहीं पे सिंगल स्टार्ट की जगह क्या हो जाए, डबल स्टार्ट थ्रेड हो जाए, क्या हो जाए, डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा, अब यही नट एक चक्कर घुमाने पर पहले एक पिच के बराबर दूरी चल रहा था ना, एक थ्रेड के बराबर दूरी चल रहा था, लेकिन अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होगा तो नट को एक चक्कर घुमाने पर वह 2 थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा।
कितने, 2 थ्रेड के बराबर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक दूरी चलेगा। कब, अगर डबल स्टार्ट थ्रेड काटी गई हो तब। तो नट को हमने एक चक्कर घुमाया, कितना दूरी चला, 2 थ्रेड के बराबर दूरी चला। तो हमें मालूम है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी क्या है, एक पीच है। तो अगर 2 हो गया तो ये भी एक पी और ये भी एक पी, एक पी ए एक पी ए, दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 2p हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड बराबर क्या हो जाएगा, एक पिच और एक पिच ए, 2 पिच हो जाएगा ना। 2 इंटू पिच कहिए या 2 पिच कहिए, भाई पिच में 2 का गुणा कर दीजिए या p प्लस p कर दीजिए, दोनों की बात है ना। मतलब p में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 पिच हो गया, या p प्लस p कीजिए तब भी आपका क्या 2p ही आएगा। मतलब 2 पिच के बराबर, 2 गुना 2 गुणे पिच हो जाएगा कि 2 पिच हो गया। अगर वह ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, क्या है, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, तो वह एक चक्कर में 3 थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। तो लीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक चक्कर में 3 थ्रेड के बराबर दूरी चला तो नट के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ही लीड होती है उसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p, 1 2 3p हो जाएगा। तो p प्लस p 3p कहिए या 3 गुणे पिच कहिए, ठीक है, ये हो जा रहा है। तो इस तरह से मैं इसलिए ये चीज बता रहा था जिससे कि आपको फार्मूला नहीं रखना पड़ेगा। पूछ रहा था मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है, तो देखिए पिच है, और अगर मान लीजिए सिंगल स्टार्ट था तो पिच इंटू 1 कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टार्ट 1, तो बात वही रह जाएगी, लीड बराबर पिच कहिए या पिच इंटू 1 कहिए। डबल स्टार्ट में क्या हुआ, 2 पिच के बराबर आया, तो इसको आप कह सकते हो पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। डबल स्टार्ट था तो 2 हो गया, ट्रिपल स्टार्ट था तो 3 आ जा रहा है। मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट कितना उसका पिच में गुणा कर दीजिए, वो लीड के बराबर हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वही फार्मूला यहां से बन जाता है जो ऑप्शन ए है कि पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट की सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, ट्रिपल है, तो उसी तरह से भाई 3 पिच 2 पिच कहिए, या तो डायरेक्ट डबल स्टार्ट है तो 2 गुणे पिच, ट्रिपल है तो 3 गुणे पिच, दोनों एक ही बात है, चाहे पीपी जोड़िए चाहे इस फार्मूले से निकालिए। तो फार्मूला ये कहां से आता है, इसलिए मैंने ये बताया आपको कि फार्मूला यहां से निकाला गया है, ठीक है। तो पहला आपको सही हो जाएगा पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। यह स्क्रू यहाँ पे दिखा रखा है और पूछ रहा है कि ये कौन सा स्क्रू है। इसको मैंने पहले भी कराया हुआ है। यह जो साइड में स्क्रू आपको देख रहे हैं ये मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए, बाकी यह क्वेश्चन में पूछ रहा है इस वाले को, ठीक है। तो यह कौन सा है, तो ये ग्रब स्क्रू होता है, यह हल्की पकड़ के लिए यूज किया जाता है। इसका जो निचला हिस्सा देख रहे हैं ना, ऊपर इसमें हेड नहीं है, बाकी में हेड है। तो किसी पार्ट पे जब टाइट किया जाएगा, 2 पार्टों को जब जोड़ा जाएगा तो इस होल में जब हम इस नट को लगाएंगे तो नेट का हेड यहाँ पे पकड़ बनाएगा और इस पर यह बोल्ट नट कस दिया जाएगा। तो हेड जो है इन दोनों को पकड़ बनाता है, लेकिन इसमें तो हेड है ही नहीं। तो इसमें जो होता है, यह जो ग्रब स्क्रू होता है, यह क्या करता है, अपने टेल से, क्योंकि इसका जो थ्रेड कटा होता है यह थ्रेड ही पकड़ने का काम करेगा, तो यह अपने टेल से पार्ट को पकड़ता है, मतलब जिस पे थ्रेड कटा हुआ, क्योंकि इसमें तो हेड है नहीं, ठीक है। और अंदर देख रहे हैं तो यह क्या है, ऐसे हेक्सागोनल सॉकेट हेड बनाया गया है। तो इसमें हम एलन की वगैरह डाल करके इसको लूज या टाइट कर सकते हैं। तो यह होता है हमारा ग्रब स्क्रू, ठीक है। इसका हेड अंदर छुप जाता है, हेड भी नहीं दिखता है। और हेक्सागन हेड स्क्रू, तो जिसमें 6 फलक हो, जो पहला फिगर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, हेक्सागन हेड स्क्रू इस टाइप से होता है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सागन हो गया। और उसके बाद राउंड हेड स्क्रू कब बोलेंगे, जब इसका हेड राउंड हो। देखिए यहाँ पर इस स्क्रू का हेड कैसे में है, राउंड में है, और यहाँ पे एक स्लॉट काट दिया गया। स्लॉट क्यों काटा गया है, जिससे भाई राउंड होगा तो आप उसे टाइट या लूज कैसे करोगे। अब स्लॉट काटने की वजह से क्या हो कि हम उसमें स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा करके इसे टाइट या लूज कर सकते हैं। और राउंड में इसका हेड बना हुआ है, इसलिए राउंड हेड स्क्रू। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगला जो स्क्वायर हेड स्क्रू, तो इसका हेड देखिए ये स्क्वायर में है भाई, 4 फलक है, देख रहे हैं ना। इसका हेड कैसा है, स्क्वायर में है, तो वही स्क्वायर हेड स्क्रू हो जाएगा। ये हमारा ज्यादातर लकड़ी के कामों में यूज किया जाता है स्क्वायर हेड वाला। क्लियर है। आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, हेक्सागन वाला यूज होता है, जो 6 फलक वाला था। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। यह फिगर दे रखा है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि भाई इसका नाम क्या है, और बाकी फिगर मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। तो देखिए ये कौन सा नट है, तो इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ, पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो अब तक इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कैसल नट। हाँ, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका, कैसल नट, ठीक है। स्लॉटेड नट कौन सा है, तो यह फिगर जो दिख रहा है आपको कि नट में ही स्लॉट काट दिया गया था, स्लॉटेड नट। मैंने बताया भी था कि इसमें क्या किया जाता है, ये लॉक नट के रूप में, जो कैसल नट है, स्लॉटेड नट है, लॉक नट के रूप में होते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट होते हैं, ठीक है। तो ये लॉक नट के रूप में यूज किया जाता है और इनमें पिन डाल दिया जाता है,
बोल्ट में छेद होता है, इसको टाइट करने के बाद जिस स्लॉट के सामने बोल्ट का होल आता है उसमें स्प्लिट पिन डाल करके दोनों पैरों को दोनों साइड मोड़ दिया जाता है, तो स्लॉटेड नट हो गया। टी नट देखिए बिल्कुल आसान है, टी की जैसी आकृति बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा कैसी आकृति है, टी जैसी आकृति हो गई ना, ये देखिए टी बन गया, एक तरह से उल्टा टी हो गया, तो टी नट हो गया। ये दोनों फिगर टी नट के ही है और इसमें अंदर थ्रेड कटा हुआ, तो टी की आकृति में टी नट होता है। इसका यूज हम करते हैं ज्यादातर जहां पे मशीनों में, जो हमारे मशीन के बेड होते हैं ना, उसमें आपने सुना होगा टी स्लॉट कटा होता है, ठीक है। मशीनों के बेड में क्या होता है, हमारा टी स्लॉट कटा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि टी नट का जो निचला हिस्सा है इसके अंदर चला जाएगा, ऊपरी वाला हिस्सा जो ये पतला वाला है इसके अंदर आ जाएगा, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वह इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, हमारी जो होती है स्लाइड होती है ना इस टाइप से, हमारा क्या होता है जो बेड पे ऐसे ही टी स्लॉट कटा होता है, तो ये नट इसके अंदर स्लाइड करता है, जहां पर भी ले जाकर के फिर से चाहे तो उसके ऊपर स्टड इसमें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टड। स्टड क्या होता है, स्टड के दोनों साइड थ्रेड, ऐसा नट जिसका बीच का हिस्सा खाली होता है और दोनों साइड क्या होता है थ्रेड कटा हो, सॉरी बोल्ट, ऐसा बोल्ट जिसके दोनों साइड थ्रेड कटा हो दोनों सिरों पर, उसे स्टड कहते हैं। तो एक साइड हम क्या करते हैं नॉर्मल नट यूज कर लेते हैं हेक्सागोनल वाला, और एक साइड टी नट, तो टी नट लगा करके इसको फिर टी स्लॉट जो मशीन पे होती है टेबल उसमें यूज करते हैं, फिर इधर दूसरा नट टाइट कर देते हैं, इस पे टाइट हो जाता है। तो जहां पे मशीन की टेबल में जहां पे टी स्लॉट कटा होता है वहां पे हम टी नट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कैप नट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इसमें थ्रेड बना हुआ दिखाया जा रहा है, और इसका दूसरा सिरा कैसे, पीछे वाला सिरा यहाँ दिखाया गया है कि भाई बिल्कुल पैक है, पीछे खुला, एक ही साइड होल है, दूसरी साइड पैक है, मतलब इसको जिस भी बोल्ट पे लगाएंगे वो उसकी थ्रेड की सुरक्षा करेगा बाहरी वातावरण से, धूल गंदगी मिट्टी से, ठीक है। बाहरी वातावरण धूल गंदगी मिट्टी से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, क्योंकि नट के ऊपर ये पीछे बंद हो जाएगा तो थ्रेड इसकी दिखेगी नहीं, और ना ही थ्रेड खुली रहेगी तो धूल मिट्टी वगैरह जा भी नहीं पाएगा, तो यह सुरक्षा करता है। कौन सा नट होता है, कैप नट होता है। तो ये सारे नट हो गए हमारे, ठीक है। कैसल नट और स्लॉटेड नट में एक और डिफरेंस में ध्यान देते हैं भाई, जो हमारा कैसल नट है एकदम सेम स्लॉटेड नट वाली कहानी है, लेकिन पहले स्लॉटेड नट बनाया गया, फिर दिक्कत क्या है कि हमने देखा कि स्लॉटेड नट में जब हमने 1/3 गहराई तक, या कितना काटा जाता है स्लॉट, 1/3 गहराई तक स्लॉट काटा जाता है, तो जब 1/3 गहराई तक हमने स्लॉट काट दिया तो ये नट कमजोर हो गया, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि भाई उसी नट में आपने गहराई तक इतना सारे स्लॉट है, 6 फलक है, 6 फलक पे आपने 1/3 गहराई तक स्लॉट काट दिया है, नट की कमजोर हो गया, तो नट की स्ट्रेंथ जब कम हो गई तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने बनाया कैसल नट। कैसल नट में देख रहे होंगे जो नट है आपका, इसकी मोटाई जो है सेम टू सेम वैसी जैसी थी, स्टैंडर्ड मोटाई है, इसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, बल्कि इसके ऊपर कुछ हिस्सा गोलाई में बढ़ा दिया गया है और फिर उसमें स्लॉट काटा गया है, जिससे कि नट की स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुई, और जो स्लॉटेड नट का काम था वह इसमें पूरा भी हो गया। तो ये कहानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ नट, इस नट का क्या नाम है। इसमें देख रहे होंगे इस नट में 3 जो है इस टाइप से स्थान, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3, नीचे की साइड में जो 3 स्थान देने के लिए बने होते हैं, जिससे कि यह प्रॉपर जगह पे बैठ सके जहाँ पे खुरदुरी सतह उस टाइप से हो। और यह नट जो यूज किया जाता है, हमारा यूज किया जाता है वेल्डिंग करते समय, प्लेटें वगैरह पे हमें नट यूज करते हैं वेल्डिंग के समय, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, क्योंकि हेक्सागोनल ही है, 1 2 3 और 3 पीछे हो गया, 6 तो हेक्सागोनल है, लेकिन वेल्ड नट बोलते हैं क्योंकि यह वेल्डिंग के समय यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हेक्सागन वेल्ड नट, ठीक है। कैसल नट क्या होता है, तो कैसल नट अभी हमने पीछे देखा, ये आपका कैसल नट था भाई, इसमें स्लॉट में ना काट करके, नट में स्लॉट ना काट करके ऊपर कुछ हिस्सा गोलाई में बढ़ा दिया जाए और उसमें स्लॉट काटा जाता है, तो ये कैसल नट होता है, कैसल नट हो गया आपका, ठीक है। हेक्सागन नट आपने देख लिया, हेक्सागन नट विथ कॉलर, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है यह फिगर है आपका हेक्सागन नट विथ कॉलर का, ठीक है। अभी क्या चीज है, तो आप देख रहे होंगे कि यह नट नॉर्मल ही है जैसे हेक्सागन नट आपका था, ठीक है। हालांकि ये मैंने क्या है हेक्सागन नट, और ये मैंने बोल्ट ले रखा है ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये जो मैंने फिगर ले रखा है बोल्ट का है, ये किसका फिगर है, यह जो फिगर है यह बोल्ट का है। तो जैसे इसमें बोल्ट में है ना, सेम वही चीज है, बस नट, जैसे नट आप जानते हैं नट इस टाइप से होगा, बोल्ट वैसे है। तो जैसे यहाँ देख रहे बोल्ट के हेड के साथ यह वाशर बना हुआ, मतलब जब हम बोल्ट का हेड बनाते हैं ना तो उसी समय क्या करते हैं, फोर्जिंग करके इसके हेड के साथ ही वाशर नुमा गोल आकार बना दिया जाता है, इसमें अलग से वाशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिसमें बोल्ट के हेड के साथ ही फोर्जिंग करते समय वाशर बना दिया जाए वह क्या कहलाता है, तो यह हेक्सागोनल बोल्ट है, ठीक है। क्या है, हेक्सागोनल बोल्ट विथ कॉलर है, कॉलर के साथ हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है,
कि वाशर लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ नट की बात कर रहा था, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, तो क्या होगा, नट जैसे नॉर्मल नट है, अब इसमें क्या किया जाए, नट ही बनाते समय इससे इसके बेस को थोड़ा गोलाई में बढ़ा करके वाशर नुमा इसमें बना दिया जाता है। जैसे ही वाशर बना हुआ है ना, तो ऐसे ही हमारा नट होगा, हेक्सागोनल नॉर्मल नट होगा, और उसके नीचे ऐसे गोल वाशर के समान उसके नट के साथ ही बना दिया जाएगा, जिससे कि उस नट के साथ हमें अलग से वाशर ना लगाना पड़े। तो वह कहलाता है हमारा हेक्सागन नट विथ कॉलर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। सेल्फ लॉकिंग नट क्या होता है, तो वह नट जो सेल्फ लॉकिंग मतलब क्या, लॉक हो जाए और वाइब्रेशन वगैरह पे खुले नहीं। तो जो हमें सब पढ़ रहे थे सब लॉक नट के तो टाइप थे, इसके पीछे जो हमने देखा था जैसे कैसल नट हो गया, स्लॉटेड नट हो गया, ये सब क्या थे, ये लॉकिंग नट के ही टाइप थे। ठीक है, साइमन नट आता है आपका जो अपना खुद थ्रेड काट करके उसमें सेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस रेंज का नाम क्या है, यह वाला देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में इसका पूछ रखा है, देख रहे हैं कैसे बना हुआ, हुक की तरह बना हुआ, जैसे हुक ऐसे ही तो टेढ़ा था, तो हुक के समान बना हुआ है। यह जो नट यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, इसे हम लोग रिंग नट कहते हैं। कौन सा नट कहते हैं, रिंग नट कहते हैं। कहीं कहीं पे इसे राउंड नट भी बोल देता है। ठीक है, राउंड नट भी बोल देता है। तो यह रिंग नट है हमारा। रिंग नट का यूज किया जाता है बड़े बोल्टों पर। अगर बड़े बोल्ट का जो साइज का हमारा बोल्ट होता है, बड़े साइज के बोल्ट होते हैं, उस पर रिंग नट यूज करते हैं। यहाँ पे बियरिंग के स्लीव पर इसका यूज किया जाता है। कहां पर, बियरिंग के स्लीव पर यूज किया जाता है रिंग नट हमारा। यह देख रहे होंगे आप, यह स्पैनर यही पूछ रहा है कि इस रेंज का नाम क्या है। तो इसको खोलने के लिए देख रहे हैं इस नट के परिधि पर स्लॉट कटा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे हुक बनाया जाता है, और इसमें भी आगे ऐसे निकाल दिया जाता है, जिससे कि ये इसके अंदर फंस करके इसे खोल सके। यह 90 डिग्री पर होता है ना, यहाँ से 90 डिग्री जाके घुमा हुआ है। तो यह हमारा हुक स्पैनर होता है। ऑप्शन बी जो दिख रहा है आपको, हुक टाइप का बना हुआ है, तो हुक स्पैनर हो जाएगा। फेस रेंज क्या होता है, तो देख रही है जो ये फिगर आपको दिख रहा है, मतलब इनमें क्या होगा कि जो हमारा नट होगा, जो हमारा नट होगा उसके फेस पर होल बने होंगे, फेस पर होल बने होंगे। ठीक है, आपने इस टाइप का नट देखा होगा, अगर आप अपने यहाँ कॉलेज जाते हैं तो वहाँ वर्कशॉप में अगर वहाँ पे हैंड ग्राइंडर हो, हैंड ग्राइंडर होता है ना, जो हाथ के तौर पर ग्राइंडर चलाते हैं, तो उसके जो व्हील होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो वहाँ पे एक नट के द्वारा टाइट किया जाता है, फिर उस नट को लूज करते हैं, फिर व्हील निकाल करके दूसरा चेंज करते हैं। चाहे वहाँ पे कटर लगाना हो, चाहे ग्राइंडिंग व्हील लगाना हो, तो आप उस हैंड ग्राइंडर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो इसी टाइप का नट होता है, और उसको खोलने के लिए उसके साथ ये रिंच भी होता है। आप किसी दुकान पर नहीं देखें, किसी दुकान पर जाके पूछ लेंगे तो रिंच दिखा देगा। ठीक है, तो जो हैंड ग्राइंडर होता है ना, उसके साथ इस टाइप का रिंच मिलता है। तो इनके फेस पर होल बने होते हैं। जो एयर नट है क्या है, इसके तो भाई देख रहे हैं परिधि पर स्लॉट कटा हुआ था, इसके फेस पर होल बना होता है। तो यह पिन इस होल के अंदर चला जाता है, और आसानी से इसको पकड़ करके हम खोल सकते हैं, मतलब टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो वहां पे यूज किया जाता है फेस रिंच। ठीक है, तो यह फेस रिंच कह सकते हैं, या फेस पिन रिंच भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पिन की तरह निकला हुआ है ना, तो इसलिए फेस पिन रिंच भी बोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, कि यह जो स्क्रू है यह कौन सा टाइप है। तो ध्यान से देखिए इस स्क्रू को, इसका बाहरी सरफेस तो बिल्कुल राउंड है ना, लेकिन अंदर हम देख रहे हैं कि अंदर इसमें हेक्सागन बना हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, और इस सॉकेट मतलब सॉकेट की तरह होल बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो जो पहला है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन है कि भाई हेक्सागन देख रहे हैं, इसमें हेक्सागन कटा हुआ है और गहराई में कटा हुआ, अगर बाहर होता तो हेक्सागन नट स्क्रू हो जाता, लेकिन अंदर है तो इसलिए सॉकेट हेड बोलते हैं। हेक्सागन सॉकेट हेड, इसको खोलने या टाइट करने के लिए कह लीजिए, टाइट या लूज करने के लिए इसमें जो है एलन की यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलन की। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, हेक्सागन हेड स्क्रू, बगल में फिगर दिख रहा होगा, बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 फ्लैक है, हेक्सागन हेड स्क्रू हो गया। उसके बाद क्या है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू, काउंटर सिंक वाला यह फिगर है आपका। और उसके बाद फिर क्या है, रेज्ड चीज हेड स्क्रू, यह दिख रहा होगा आपको रेज्ड चीज। रेज्ड चीज में क्या है कि इसका देख रहे हैं यार सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये थोड़ा गोलाई में ऐसे उभार लिए हुए हैं। इसको ओवल टाइप भी कहीं कहीं पे बोलता है, ओवल टाइप। एग्जाम में आया हुआ भी था, आपका कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इसका पूछ लेता है। तो देखो ऐसे गोलाई में है, तो गोलाई में ऐसे उभरा हुआ होता है तो ओवल टाइप कहते हैं। ठीक है, या फिर रेज्ड चीज हेड स्क्रू हो जाएगा आपका। उसके बाद जो ये काउंटर सिंक था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे टेपर में है। काउंटर सिंक का यूज कहाँ किया जाता है, अगर मैं नॉर्मल फिगर बनाना चाहूँ तो इस टाइप से यह होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको,
काउंटर सिंक हेड स्क्रू, और इस पे आपका थ्रेड कटा होगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा होल होता है ना उसमें भी काउंटर सिंकिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर जिस पार्ट में हमें इसको लगाना है तो उसमें भी इस तरह से काउंटर सिंकिंग कर दिया जाएगा। ये पार्ट हो गया हमारा, तो यहाँ भी काउंटर सिंकिंग। तो यह स्क्रू क्या होगा, इसका हेड इस काउंटर सिंक होल के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, काउंटर। तो इस तरह से इसका हेड इसके अंदर पूरा चला जाएगा और पार्ट्स के ऊपर प्रोजेक्शन इसका नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर जिसका हेड छुपाना हो तो वहां पे हम इस टाइप का स्क्रू यूज करते हैं, काउंटर सिंक वाला। इसका हेड अंदर चला जाता है, काउंटर सिंक स्क्रू जहां यूज करते हैं वहां पे काउंटर होल बना दिया जाता है, जिससे कि इसका हेड इस काउंटर होल के अंदर चला जाता है और फिर इसका हेड भी बाहर नहीं टकराता है। तो वह होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, वह फाइल क्या है, ठीक है, जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। वह फाइल क्या है जिसकी एक शेप एज हो। हम लोग बार बार पढ़ते हैं फाइल तो हैंड फाइल का नाम आता होगा कि हैंड फाइल जो होती है चौड़ाई में क्या होती है, बिल्कुल समांतर होती है, चौड़ाई में समांतर होती है, वो टेपर नहीं होती है। जबकि सारी फाइलें जो होती है चौड़ाई में जो है हमारी क्या होती है, टेपर होती है। लेकिन ये जो फाइल होती है हमारी हैंड फाइल चौड़ाई में पूरी समांतर होती है, कोई भी टेपर नहीं होता है और उसका एक ही एज पे, मतलब फेस पे तो दोनों साइड दांते कटे होते हैं, लेकिन जो एज होता है उसका जो किनारा होता है मोटाई वाला उसके एक ही एज पे दांते कटे होते हैं। दूसरा बिना दांतों को होता है जिसे सेफ एज बोलते हैं, क्योंकि उस पर दांता नहीं कटा होता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको हैंड फाइल कहीं दिख ही नहीं रहा है, हैंड फाइल कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि वह कौन सी फाइल थी जो हैंड फाइल के समान था। मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारी पिलर फाइल होती है वह हैंड फाइल के समान होती है। कौन सी फाइल, पिलर फाइल किसके समान होती है, हैंड फाइल के समान होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसके भी एक ही एज पे दांता कटा होता है, दूसरा एज बिना दांतों के होता है जिसे सेफ एज कहते हैं। पिलर फाइल में भी वही होता है। और फर्क ये है, अब फर्क क्या पड़ेगा क्योंकि दोनों तो सेम हो गया, इसके भी एक एज पे दांता कटा है दूसरे पे नहीं कटा है, हैंड फाइल में भी वही था, यह भी समानांतर है चौड़ाई में, हैंड फाइल भी समानांतर थी। तो फर्क कहां पे आया, फर्क यहां पे आया कि जो इसकी चौड़ाई होती है वह हैंड फाइल की अपेक्षा कम होती है। पिलर फाइल की चौड़ाई हैंड फाइल से कम होती है लेकिन मोटाई हैंड फाइल से ज्यादा होती है, ये फर्क होता है दोनों में। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी हैंड फाइल से कम होगी लेकिन मोटाई हैंड फाइल से ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका क्या, पिलर फाइल हो गया। आपको ये फिगर दिख भी रहा होगा, सामने पिलर फाइल बनाया गया है। इसमें जो है एक एज बिना दांतों के होता है जिसे सेफ एज कहते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ड्रेडनॉट फाइल है यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, और मैंने बताया भी है कि ड्रेडनॉट फाइल का ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसका ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल या फिर प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी ड्रेडनॉट फाइल का यूज किया जाता है। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन में प्लास्टिक वाला पूछ लेता है तो ड्रेडनॉट फाइल होता है। उसके बाद वार्डिंग फाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको सी नंबर पे दिख रहा होगा वार्डिंग फाइल। तो इसका फिगर यहाँ जस्ट इसके सामने ही है, ये होता है वार्डिंग फाइल। और आगे देख रहे हैं ना ये कैसे है, टेपर में, त्रिकोणा टाइप में टेपर हो गया। तो इससे फायदा क्या होता है कि इसका यूज हम कई संकीर्ण जगहों पर भी, जहां भाई सकरा जगह है तो आगे वाला हिस्सा जाकर के उसमें फाइलिंग कर सकता है, क्योंकि आगे पतला बनाया गया है, धीरे धीरे चौड़ा हुआ। तो कई संकीर्ण जगहों पर भी इस फाइल की मदद से हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। और इसके फेस पर डबल कट दांते और इसके एज पे भी दांते कटे होते हैं। एज पर पूरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाया, इसके पूरा दिखाया नहीं है, इसके दोनों साइड एज पर दांते कटे होते हैं। इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते ना, सेफ एज वाला तो है नहीं भाई, इसके फेस पर डबल है और उधर भी कटा हुआ है। उसके बाद स्विस पैटर्न फाइल, तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा होगा स्विस पैटर्न का, इसको भी मैंने पहले बता रखा है कि यह प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण होता है जहाँ पे उच्च कोटि की परिशुद्धता की जरूरत होती है, वहां पे हम स्विस पैटर्न फाइल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा। किस फाइल में फेस पर डबल कट होना चाहिए और किनारों पर सिंगल कट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या। पिलर फाइल, तो पिलर फाइल के तो फेस पर डबल कट होता है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसके किनारों पे क्या कह रहा है, सिंगल कट। तो आपको याद होगा कि पिलर फाइल के किनारों पे सिंगल कट नहीं होता है भाई, एक ही साइड होता है ना, दोनों साइड नहीं होता है। किनारों पर क्या होता है, एक साइड दांता कटा होता है एक किनारे पे, और दूसरे किनारे पे क्या होता है, बिना दांतों के होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेफ एज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफ एज कहते हैं। तो ये वाला तो भाई हो नहीं सकता पिलर फाइल, क्योंकि ये बोला है कि फेस पर डबल कट होना चाहिए, साथ में किनारों पर भी सिंगल कट होना चाहिए। तो पिलर फाइल में एक साइड होता है लेकिन एक साइड सिंगल कट होता है नहीं, कोई भी कट नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, तो इसलिए यह नहीं हो सकता।
सिंगल कट फाइल, तो इसमें देखो नाम ही बोल दिया सिंगल कट फाइल, तो इस फाइल में क्या होगा, जो सिंगल कट फाइलें होती हैं उसमें फेस पर सिंगल दाते बने होते हैं, तो सिंगल कट फाइल कहलाती है। जबकि यहाँ बोला था फेस पर डबल कट होने चाहिए, तो सिंगल कट फाइल भी नहीं हो सकती। उसके बाद बारी आती है रास्प कट फाइल। जो हमारी रास्प कट फाइल होती है ना, यह लकड़ी उकड़ी को खरीदने के लिए या चमड़ा को खरीदने के लिए जो पंचर वाली दुकानें होती है वहां पर रास्प कट फाइल यूज की जाती है। रास्प कट फाइल में क्या होता है कि ये हमारी फाइल हो गई, इसके फेस पर पंच के द्वारा इसके दांतों को उभार उभार कर दांतें बनाए जाते हैं। पंच के द्वारा उभार उभार के इस पे क्या होता है, इस फाइल पे से अलग अलग दांतें, जबकि इनमें लाइनें बनी होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, यह सब अलग अलग दांतें पंच के द्वारा इस टाइप से ऐसे उभार उभार कर बनाए जाते हैं। इसीलिए इनसे हम किसी मेटल वगैरह का नहीं कर सकते, नहीं तो तुरंत टूट कर दांता खराब हो जाएगा। इससे हम लकड़ी वगैरह को खराद सकते हैं, खास करके रबड़ को, ट्यूब को, जैसा कि मैंने बताया जो पंचर वाली दुकान होती है, तो जो पंचर लगाते थे तो पंचर से पहले एक फाइल को रगड़ते हैं, उसके बाद वहां पे चिपकाते हैं फेविकॉल जो भी उसका गम वगैरह होता लगा करके, ठीक है। तो जो चिपकाते हैं तो उससे पहले जिस फाइल को यूज करते हैं वह रास्प कट फाइल होती है। तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई तो अलग अलग दांतें उभार करके बने हैं, इसमें तो डबल कट है ही नहीं। उसके बाद लास्ट क्या बचता है आपका वार्डिंग फाइल। यह पिलर फाइल का फिगर है, आप लोग पहचान रहे होंगे, और यह है वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल में मैंने आपको बताया कि इसके फेस पर डबल कट दांते बने होते हैं और साइड में भी देखिए दांता पूरा दिखाया नहीं है, दिखाने की कोशिश किया है कि साइड पर भी सिंगल कट दांते होते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नहीं सही हो जाए क्योंकि पूछा तो फेस पर डबल कट दांते हो और किनारों पर सिंगल कट हो, तो किसमें होता है, वार्डिंग फाइल में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है। भाई बताने की जरूरत तो है नहीं, कई बार आपने फिगर देख लिया। कौन सा सही है, शीश पैटर्न फाइल। अभी इसके पहले हमने पिलर फाइल का भी फिगर देखा, वार्डिंग का भी देखा, ड्रेडनॉट का भी देखा, ठीक है। यह कौन सा है, यह शीश पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, कैलिपर गेज और रिंग गेज, इसका पूछ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने ले रखा है आपको बताने के लिए। थ्रेड प्लग गेज कौन सा है तो आपको दिख रहा होगा। प्लग गेज मतलब जो आंतरिक माप को चेक करे, आंतरिक थ्रेड को चेक करे। प्लग गेज क्या, आंतरिक माप चेक करना। आगे थ्रेड लग गया तो मतलब अब आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा। किसी भी होल में कटे हुए थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं। और वहीं पे क्या है, थ्रेड रिंग गेज, तो देखिए ऐसा रिंग गेज मतलब बाहरी माप को चेक करेगा। अब थ्रेड लग गया तो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा जो फिगर है। और रिंग गेज मतलब नॉर्मल, अंदर देखिए इसमें थ्रेड कटा हुआ है, इस वाले फिगर में देखिए अंदर थ्रेड नहीं कटा हुआ, नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है तो नॉर्मल रिंग गेज हो जाएगा जो बाहरी व्यास को चेक करेगा, ठीक है। और अगर इसी में अंदर थ्रेड काट दिया जाए तो अब यह बाहरी थ्रेड को चेक करेगा, तब इसको क्या बोल देंगे, अब रिंग के आगे थ्रेड लगा दीजिए, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। कैलिपर गेज, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा कैलिपर गेज का। यह कैलिपर गेज होता है, इसमें दो एनिमल है। जो पहला वाला होता है वह गो का काम करता है, दूसरा वाला नो गो का काम करता है, ठीक है। यह स्नैप गेज वाला ही काम करता है। जैसे स्नैप गेज में हम व्यास या लंबाई चौड़ाई को चेक कर सकते हैं, तो वही चीज ये भी करता है। ये स्नैप गेज ही है एक तरह का, ठीक है। वो डबल इंजन जो मैं आपको नॉर्मल फिगर दिखाता था बार बार, जो हम लोग बार बार नॉर्मल फिगर देखते थे इस टाइप वाला, तो यह क्या होता था, डबल इंडेड स्नैप गेज होता था। क्या होता था, डबल इंडेड स्नैप गेज होता था। लेकिन यह क्या है, इसको हम लोग सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोलते हैं, ठीक है। कैलिपर गेज कहिए या सिंगल इंडेड स्नैप गेज ही कहिए, क्योंकि इसमें देखिए गो और नो गो दोनों विपरीत साइड में थे, इसमें और गो, नो और गो दोनों एक ही साइड है, इसीलिए इसे सिंगल इंडेड भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में जो है मुझे लग रहा कंप्लीट हो गया है, 110 हो गया, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिगर इसलिए मैं बार बार आप लोग दिखा रहा हूँ, सारे फिगर अच्छे से देखते रहिए, सबको दिमाग में बैठा लीजिए, फिगर जरूर याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना आपको कि जैसे नाम आए किसी भी टूल का, किसी भी फाइल का, किसी भी गेज का नाम आता ही आपको तुरंत दिमाग में उसका फिगर आ जाना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, तभी क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, ठीक है। बाकी हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।